हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो चैनल में आप सबको बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं एक पिक कार्ड इंट्यूटिव साइकिक रीडिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर करने जा रहे हैं, तो इंटेंशन या फिर टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि आपके पास्ट लाइफ टाइम को हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे। आपके पास्ट लाइफ टाइम का एक ऐसा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन यहाँ पर चैनल करने की कोशिश करेंगे जिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से इस लाइफ टाइम के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपके मन में जो आंसर्स आप ढूंढ रहे हो यूनिवर्स से, वो आंसर्स भी आपको मिल सकते हैं। ओके तो आपके पास्ट लाइफ टाइम का एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर चैनल होकर आने वाला है आपके बारे में। ओके सो कैसे आपको देखना है इस रीडिंग को, मैंने बता दिया। कार्ड्स चूज करके इंट्यूटिवली देखना है ये रीडिंग, ठीक है। तो कार्ड नंबर 1 है यहाँ पर ब्लेसिंग्स कार्ड, कार्ड नंबर 2 है यहाँ पर लव कार्ड, कार्ड नंबर 3 है यहाँ पर पैशन कार्ड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर फाइल सिलेक्शन का अलग से टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, जिसको क्लिक करते ही आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहां पर जाकर आराम से वीडियो को पॉज करके आप अपने लिए कार्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हो। एंड सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना है, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे सिलेक्टेड कार्ड के साथ। उस टाइम स्टैम्प को क्लिक करके आपको आपका रीडिंग पोर्टल मिल जाएगा। ओके यस, तो फिर अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू, a lot of gratitude to all of you। फिर शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, माय पाइल नंबर 1, आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी ब्लेसिंग्स कार्ड को चूज किया है, यहाँ पर आज आपके पास्ट लाइफ टाइम को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे आपके पास्ट लाइफ में मतलब आपके पास्ट लाइफ से एक ऐसा इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक ही हम यहाँ पर चैनल करेंगे जिस इंफॉर्मेशन से आपके इस लाइफ टाइम के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे आंसर्स जो आप शायद इस लाइफ टाइम में ढूंढ रहे हो वो आपको मिल जाएंगे। तो आपके पास्ट लाइफ टाइम से एक ऐसा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर आज चैनल होने वाली है। सो विथ ऑल द पॉजिटिव energies, let's start shuffling your cards. Thank you so much for the universe. Thank you for divine my spirit and my spirit guides. Thank you for messenger guide for my pile number 1. पास्ट लाइफ टाइम की एक ऐसा इंफॉर्मेशन, फॉरेस्ट, द सेल्फ, आपके बारे में एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अबाउट योर पास्ट लाइफ टाइम, द टेम्पल, द हीलर। Oh wow, the one, the castle, the father. Okay जी, यहाँ से देखते हैं outer strength, indulge, ठीक है। लास्टली यहाँ से देखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, ठीक है।
projections. Totality. Healing. The Lovers. तो सबसे पहले मैं इस लाइफ टाइम के कुछ एनर्जी के बारे में बताऊंगी, ठीक है, प्रेजेंट लाइफ टाइम, ताकि आपको सुनकर पता चल जाए कि एट ऑल आपके साथ ये सब कुछ होता है या नहीं। अगर होता है तो आप आगे तक रीडिंग देखिएगा, ठीक है। पास्ट लाइफ के जो भी यहाँ पर चैनल होकर आ रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन, वो आपके लिए ही है, इसका मतलब, ठीक है। और अगर एट ऑल प्रेजेंट लाइफ टाइम की जो भी एनर्जीज मैं बताने जा रही हूँ वो एट ऑल आपके साथ रिजोनेट नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये रीडिंग आपके लिए है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैं उन लोगों की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जो इस लाइफ टाइम में हीलिंग फील्ड में हैं, या फिर ऑलरेडी खुद पर काम करना शुरू उन्होंने कर दिया है, क्योंकि किसी किसी को लगता है कि दिस इज़ माई लाइफ पर्पस, मुझे हीलर बनना है, मुझे हीलिंग करनी है, यही मेरा लाइफ पर्पस है, इसी वजह से, इसी रीज़न के लिए मैं धरती पर आया हूँ या फिर आई हूँ। तो हीलिंग फील्ड में ऑलरेडी हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, या फिर काउंसलर हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, ठीक है। किसी किसी के लिए ये ऑरा रीडर हो सकता है, कोई यहाँ पर रेकी हीलर हो सकता है, क्रिस्टल हीलर हो सकता है, ठीक है जी। अब ये तो एक कैटेगरी है। नेक्स्ट, आप हीलिंग जर्नी में हो, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो। इट्स नॉट दैट कि आपको हीलर बनना है, अभी तक शायद आपने सोचा नहीं है उस तरीके से, लेकिन आप हील कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि आपकी एक हीलिंग जर्नी है, आपका एक सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी है। आपको इस जन्म में अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करनी है या फिर ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करनी है, ठीक है। इस जन्म में हो, नेक्स्ट जन्म में हो, लेकिन आपको पता है कि काम करना पड़ेगा। काम नहीं करेंगे खुद पर, खुद को हील नहीं करेंगे, तो उस जर्नी को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट को हम अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ओके। अभी इस जन्म में आपको ये दिखता है, जब भी आप किसी पर्सन से बात करने जाते हो ना, आपको बहुत जल्दी उनका इंटेंशन समझ में आ जाता है। मतलब शायद वो ज्यादा बातें हो भी नहीं रही है, मतलब बहुत ऊपर मतलब बहुत सरफेस लेवल पर बातें हो रही है, ठीक है, डेप्थ भरी बातें हो भी नहीं रही है, फिर भी आपको उनका इंटेंशन, उनकी एनर्जी समझ में आ जाती है। कभी कभी तो आप डायरेक्टली समझ ही जाते हो कि ये इसका इंटेंशन सही नहीं है। कभी कभी आपको बहुत हैवी फील होता है और आप सोचने लगते हो कि ओ माय गॉड, इस पर्सन से मतलब बात करते वक्त, या फिर जब हम इस पर्सन के साथ आमने सामने बैठते हैं या फिर साथ रहते हैं, इतना हैवी क्यों फील करते हैं, इतना ज़्यादा दुखी क्यों हो जाते हैं, इतना ज़्यादा यू नो व्हाट टू से बर्डन सा क्यों महसूस होता है एनर्जेटिकली, राइट। तो ऐसा आपके साथ होता होगा, ओके। अगर ये पाई, ये रीडिंग आपके लिए है, तो ये आपके साथ होता होगा इस करंट लाइफ टाइम में, कि आप जब भी लोगों को देखते हो या फिर लोगों के बैठते हो लोगों के साथ, उनकी एनर्जी आप फील करते हो। आप बहुत एनर्जी सेंसिटिव हो, नॉट ओनली फील करते हो, बट एक इंसान के साथ, सपोज आप इंट्रोवर्ट हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सपोज आप इंट्रोवर्ट हो, अभी एक एक्सट्रोवर्ट के साथ आपने सपोज कंप्लीट 2 दिन बिता दिया, ओके, उठना बैठना खाना पीना सब उनके साथ ही किया आपने, वो एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है। अभी उसके बाद थर्ड डे से सपोज उनके साथ तो आप नहीं हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो एक्सट्रोवर्जन आपको महसूस होने लगेगा, लगता है बाहर जाना चाहिए, बात करना चाहिए, ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए, मैं क्यों ही इंट्रोवर्ट हूँ, मैं क्यों ही चुपचाप रहती हूँ। कुछ टाइम तक ये चलता रहता है आपके अंदर, और धीरे 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 फिर से सही हो जाता है, फिर से आप बैक टू योर फॉर्म आ जाते हो। क्या होता है बेसिकली, आप जब किसी और के एनर्जी फील्ड में आते हो और रहते हो बहुत देर तक, उनकी एनर्जी आप अब्जॉर्व करने लगते हो। कितनों ने समझा है इस बात को, आई डाउट, बट अगर समझ लिया है आपने तो आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे इस बात को, ठीक है। ये होता है आपके साथ। नेक्स्ट चीज क्या है, बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं लोग आपको, ओके। मतलब आप अच्छा ही करने जा रहे हो, लेकिन वहां पर लोग गलत समझते हैं आपको। आप कुछ अच्छा बोलने जा रहे हो तो लोग समझते हैं कि आप जेलस हो रहे हो, आप ईगो में आकर बोल रहे हो, ठीक है, ऐसी बात है नहीं, बट
गलत समझते हैं लोग आपको, ठीक है, मतलब जैसे कि बहुत कार्मिक लेन देन यहाँ पर हैं। ओके। ऑल्सो आपके अंदर बहुत विजडम है, और ये बहुत कम उम्र से ही है। आपको भी लगता है कि ये विजडम मैंने कहाँ से डाउनलोड किया है, कहाँ पर पढ़ा है, कहीं पर तो नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन फिर भी ये विजडम क्यों मेरे अंदर है। ये आपको ये क्वेश्चंस आते होंगे आपके मन में, क्योंकि क्या होता है, आपके फैमिली में आप हो सकता है सबसे छोटे हो, लेकिन आपकी विजडम सबसे ऊंचा है। आप ऐसी ऐसी जगह पर ऐसे ऐसे एडवाइस देते हो, ऐसी ऐसी बातें करते हो, लोग भी समझते हैं कि ओ माय गॉड, इतने कम उम्र में इतना ह्यूज नॉलेज रखना, कहाँ से पढ़ा तुमने, या फिर क्या स्पिरिचुअल बुक्स रीड किया, और आप कोई जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि सच में आपने कहीं पर नहीं पढ़ा। आपके बस अंदर से ये एडवाइस आया था, अंदर से ये विजडम आया था, तो आपने बोल दिया। ओके, बिल्कुल हर्मिट वाला फीलिंग आप लोगों को देते हो। ओके, जैसे कि एक बच्चा है लेकिन अंदर से ओल्ड सोल है, सेज सोल है, सैंत सोल है। ओके, ये एनर्जी आप लोगों को देते हो। ये अगर आपके साथ होता है, ओके, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। ओके, ऑल्सो एक चीज मैं बता दूं, आप जब हीलिंग फील्ड में जाते हो या फिर स्पिरिचुअली जब आप खुद को इंडल्ज करते हो, इन्वॉल्व करते हो, तो वहां पर डिस्ट्रैक्शन बहुत काम करता है। मतलब एक वीक तक आप मेडिटेट तो करते हो, ठीक है, एक वीक तक आप सपोज कॉन्सिस्टेंटली मेडिटेट कर रहे हो, नेक्स्ट वीक में कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट होना पड़ता है, या फिर आपको मेडिटेशन बंद करके आपको कुछ और करना पड़ता है। तो ये जो बैक एंड फोर्थ की एनर्जी है ना, प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी के बीच में, ये बहुत होता है। आप एक चीज में कंप्लीटली फोकस आप नहीं कर पाते, मतलब प्रैक्टिकलिटी में फोकस करते हो तो इतना ज्यादा टेंशन स्ट्रेस आ जाता है कि मन करता है कि नहीं, मुझे स्पिरिचुअलिटी में शिफ्ट करना है, मुझे फिर से मेडिटेट करना है, मुझे फिर से हीलिंग जर्नी में आना है। और हीलिंग जर्नी में आते हो तो डिस्ट्रैक्शन आ जाता है और आप बिखर जाते हो, मतलब डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, ट्रैक से हट जाते हो। ओके, अगर ये आपके साथ होता है देन दिस इज योर रीडिंग। अभी हम बात करेंगे कि पास्ट लाइफ का एक इंफॉर्मेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको आज जानने की जरूरत है। ओके, और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है जो कि चैनल हो रहा है। तो भाई देखिए, पास्ट लाइफ टाइम में क्या था कि आप बहुत अमीर थे। ठीक है, आपके पास बहुत सारा पैसा था, आप बहुत अमीर थे, आप के पास घर था, मेटेरियलिस्टिकली आप बहुत सेटिस्फाइड थे। मैं ऐसे एक लाइन में कहूंगी, मेटेरियलिस्टिकली आप बहुत सेटिस्फाइड थे। यहाँ पर कासल का कार्ड आया है, ठीक है, गार्डन एंड कासल एंड गाड़ी एंड ज्वेलरी, ठीक है, सब कुछ से भरे पड़े थे आप। ओके, लेकिन एक टाइम के बाद धीरे धीरे आप यस रिलीजियस थे, पहले से ही रिलीजियस थे, ठीक है, मतलब आप अमीर तो थे लेकिन पहले से रिलीजियस थे, दान वगैरह करते थे, आप डोनेट करते थे, आप धीरे धीरे करते करते क्या हुआ, आप लोगों के बहुत करीब आते गए, लोगों के दुख और दर्द जैसे कि आप फील करते चले गए। ओके, एंड आपने अपना स्पिरिचुअल जर्नी पास्ट लाइफ टाइम में शुरू कर दिया था। ओके, और खुद को खोजना, सबसे पहले तो खुद को खोजना आपने शुरू किया था। ओके, कि ये लोग इतना दुख और दर्द से जो गुजर रहे हैं, इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। और ये जब आप सोचते चले गए तो आपको पता चला कि जब तक मैं खुद को नहीं समझूंगा, जब तक मैं खुद को नहीं समझूंगी, तब तक मैं लोगों को समझ नहीं पाऊंगी, लोगों के दुख और दर्द को मैं हील नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, किस एनर्जी की वजह से ये सब कुछ होता है, कैसे हम क्या करने से इस एनर्जी को हम दूर कर सकते हैं, इसके लिए मुझे खुद को खोजना चाहिए, इसके लिए मुझे यूनिवर्स के साथ जुड़ना चाहिए। तो धीरे धीरे आप थे एक अलग एनर्जी में, मेटेरियलिस्टिकली बहुत बहुत सेटिस्फाइड थे, लेकिन धीरे 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 लोगों के करीब आते गए, धीरे धीरे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ज्यादा पुल महसूस करते गए, बहुत पुल महसूस करते गए, एंड आप खुद को खोजना आपने शुरू किया। और एक टाइम पर जाकर आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि आपने घर छोड़ दिया, आपने दुनियादारी छोड़ दी, आपने मटेरियलिस्टिक गेन्स बोलो, सब कुछ आपने छोड़ दिया। ठीक है,
बिल्कुल अकेला कर दिया आपने खुद को, बिल्कुल वो हर्मिट फेज में आप चले गए, सिर्फ और सिर्फ खुद को खोजने के लिए, खुद को स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, आपने इतना काम किया था अपने पास्ट लाइफ टाइम में कि मैं देख पा रही हूँ आपके थर्ड आई चक्रा, यहाँ पर, यहाँ तक कि किसी किसी के लिए क्राउन चक्रा, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी क्राउन चक्रा एक्टिवेटेड हो गया था, लेकिन ये थर्ड आई चक्रा एक्टिवेटेड हो गया था। ओके, आप एक हीलर, पास्ट लाइफ टाइम में आप एक हीलर थे, और सब कुछ त्याग के आपने इस जर्नी को चूज किया था। सब कुछ त्यागने के बाद जैसे कि इस जर्नी को आपने चूज किया था, आप अलग रहने लगे थे। आपके मन में तब वो वो प्रैक्टिकलिटी एंड मेटेरियलिस्टिकली भी जिंदगी को जीना है, ठीक है, फैमिली लाइफ को भी देखना है, ये इच्छा एक टाइम के बाद नहीं था। आप लोगों को हील करते थे, आप हीलर बन गए थे। ऑल्सो मुझे कुंडलिनी जागरण यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, मतलब आपकी कुंडलिनी अवेकन हो गई थी, ठीक है। आप इस बात को जो हम बोलते हैं ना कि वी आर वन, हम सब एक हैं, वी आर वन विद द यूनिवर्स, वी आर वन विद एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट इज गोइंग अराउंड अस, इस बात की जो सच्चाई है ये आपने जान लिया था कि वी आर वन। इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ बात नहीं, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, इसके पीछे का जो असलियत है, ठीक है, वो आपने जान लिया था कि वी आर वन। व्हाट आर वी? हम एक स्टारडस्ट हैं। हम कैसे, हमारी सोल कैसे क्रिएटेड होती हैं, फॉर्म्ड होती हैं, ये सब कुछ जैसे कि ये सच आपने जान लिया था, वो भी स्पिरिचुअल जर्नी में आकर, खुद को खोज कर, ठीक है। ये नहीं देख रही हूं मैं कि पास्ट लाइफ टाइम में कुछ ऐसा था कि ट्विन फ्लेम से मिलना था, सोलमेट से मिलना था, नहीं। रैदर पास्ट लाइफ की एनर्जी कुछ ऐसी थी कि आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में इतना ज्यादा अंदर चले गए थे कि आपको ना ही फैमिली क्रिएट करनी थी, ना ही पैसे चाहिए थे, ना ही सुकून, मतलब लग्जरी चाहिए था, ना सुकून मैं कहूँगी, लग्जरी चाहिए था, नो। आप खुद को ऐसे आपने ढूंढ लिया था कि आप अपने आप में मस्त थे। ओके, आपको ना फैमिली चाहिए था, बिल्कुल अलग रहने लगे थे, हीलर थे आप, ठीक है, लोगों को हील करना, लोगों के दुख और दर्द समझना, पैसों से नहीं। एक टाइम तक तो पैसे पैसे देकर आपने डोनेट किया था, लेकिन उसके बाद फिर आप ऐसी जिंदगी आपने लीड किया जहां पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को आपने, लोगों के लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया पीछे, लोगों की तरह जीने लगे। मतलब आपको, आप जैसे कि खुद को आपने ये कहा कि अगर लोगों का दुख और दर्द समझना है तो उस दुख और दर्द में मुझे जीना पड़ेगा। ओके, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब जैसे कि ये दो कार जैसे कि आए हैं, आपके पास ये सब कुछ था, खाना, एक ब्यूटीफुल लाइफ, कासल लाइफ, ठीक है, मतलब बहुत ही रिच काइंड ऑफ लाइफ, ये सब कुछ जैसे कि रिजेक्ट करके आपने चूज किया, जो जिसके लिए बहुत आउटर स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत आउटर एज वेल एज इनर स्ट्रेंथ चाहिए, उस स्ट्रेंथ को दिखाते हुए आप सब कुछ रिजेक्ट करके आप इस हीलर लाइफ को आपने चूज किया था। और इस लाइफ टाइम में एक लेसन तो ये रहेगा आपका, मैंने चेक नहीं किया, मैं ये देखना नहीं चाह रही थी, लेकिन आ रहा है तो मैं बता रही हूँ। आप कंप्लीट एक चीज को चूज नहीं कर सकते, मतलब आप ना ही सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में रह सकते, नहीं, आपको नहीं रखा जाएगा, आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा प्रैक्टिकलिटी की तरफ, मेटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ, और सिर्फ आप मेटेरियलिस्टिकली भी नहीं जी सकते, ठीक है, क्योंकि आपने जो काम करके रखा है अपने सोल के ऊपर, आपको याद नहीं, आपके सोल को तो याद है ना, वो सोल, वो जो काम किया है वो आपको खींचता रहेगा। तो इस लाइफ टाइम का एक लेसन ये रहेगा कि प्रैक्टिकलिटी, मेटेरियलिस्टिक एनर्जीज एंड स्पिरिचुअल एनर्जीज को बैलेंस करके चलना, दिस इज गोइंग टू बी योर वन ऑफ द लेसन्स इन दिस लाइफ टाइम। एक को चूज करोगे तो लाइफ बिखर जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, आप इम्बैलेंस में जियोगे, फिर बहुत इम्बैलेंस देखोगे, आपके फिनेंसेस में इम्बैलेंस देखोगे, आपके स्पिरिचुअल सेल्फ में इम्बैलेंस देखोगे, आपके काम में इम्बैलेंस देखोगे, ठीक है, रिलेशनशिप्स में इम्बैलेंस देखोगे। आप नहीं कर सकते, आप इम्बैलेंस वे में इस जन्म में नहीं जी सकते। पास्ट जन्म में आपने जो किया है, इस जन्म में जैसे कि आपको फैमिली भी क्रिएट करनी है, आपको प्यार भी करनी है, आपको पर्सनली प्यार लेनी भी है, प्यार देना भी है, ठीक है, एक कम्युनिटी, मतलब सोसाइटी को प्यार देना है, एम्पैथिक एनर्जी में आकर, एज वेल एज पर्सनल लाइफ में भी आपको वो लव लाइफ जिसको हम बोलते हैं वो भी क्रिएट करनी है। दोनों ही बैलेंस बनाकर आपको चलना है। नहीं, मुझे कम्युनिटी को प्यार देना है तो लव लाइफ को नहीं क्रिएट करेंगे, ये करने से नहीं होगा।
बिल्कुल ही नहीं होगा, आपको यूनिवर्स करने ही नहीं देंगे, आपकी लाइफ उथल पुथल हो जाएगी, आपकी लाइफ बैलेंस में ही नहीं रहेगी, आप नहीं कर सकते। आपको हीलर भी बनना है, आपको इस कासल की एनर्जी में भी आना है, आपको अमीर भी बनना है, आपको हीलर भी बनना है, आपको लग्जरी भी अपने लाइफ में एंटर करवाना है, अट्रैक्ट करनी है, एज वेल एज आपको हीलर भी बनना है। उस लग्जरी से, उन पैसों से आपको लोगों को भी दान करनी है, हील करनी है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट व्हाट टू से, क्या बोलूं मैं, um, बहुत इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है जो कि आपके लिए चैनल हो रहा है। लास्टली आपके स्पिरिट गाइड्स एंड आपके एंसेस्टर्स से कुछ गाइडेंस एंड मैसेजेस देखने की कोशिश करते हैं। Your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous changes are occurring. आपको बोला जा रहा है, आपने पास्ट लाइफ में इतना ब्यूटीफुली काम करके रखा था कि आप जो ये डिफरेंट डायमेंशन का ये जो डोर है ना, ये बहुत इजीली आप अपने थॉट से अवेल कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो आपके थॉट्स बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होने के चांसेस हैं, तो इसको काम पे लगाओ। ठीक है, कॉस्मिक गेटवे को आप ब्यूटीफुली एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि उसको आपने पास्ट लाइफ में भी एक्सेस किया है। खुद को पहचानो। हैप्पीनेस इज योर पर्पस, रिमेंबर। आप जितना खुद को खुश रखोगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ पाओगे जिंदगी में, लोगों को हील कर पाओगे। आपकी खुशी ही लोगों की हीलिंग है। तो अगर आपको पास्ट लाइफ टाइम में जैसे आपने सोचा था कि जब तक मैं खुद दुखी नहीं हो पाऊंगा या फिर पाऊंगी, तब तक मैं लोगों का दुख और दर्द दूर नहीं कर पाऊंगा या फिर कर पाऊंगी, इस जन्म में वो सोच नहीं काम करेगा, नहीं चलेगा। आपको खुद खुश होना है, खुद खुश रहोगे, जितना खुद को खुशी दे पाओगे, जितना खुद मेटेरियलिस्टिकली एंड स्पिरिचुअली बैलेंस वे में चल पाओगे, उतना ज्यादा आप लोगों को खुशी दे पाओगे, लोगों को आप अपलिफ्ट कर पाओगे। रिमेंबर दैट। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। हेलो माय लवली ग्रुप नंबर 2, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 लव कार्ड को चूज किया है, शुरू करते हैं। देखते हैं आपके पास्ट लाइफ टाइम का एक ऐसा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर आज हम चैनल करने वाले हैं। आपके पास्ट लाइफ टाइम को एक्सेस करेंगे यहाँ पर। बस एक ही इंफॉर्मेशन चैनल करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस इंफॉर्मेशन से इस लाइफ टाइम के बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। इस इंफॉर्मेशन से आपके मन में जो आंसर्स आप ढूंढ रहे हो बहुत टाइम से, वो आंसर शायद आपको मिल सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। आपके पास्ट लाइफ टाइम का एक ऐसा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या है वो। With all the positive energies, thank you so much. Thank you Mother Universe, thank you Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दें for my group number 2. The threshold, castle. नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी मैं। ओह माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। The shaman, the storm, the creator, ओके समझ गई मैं।
और एक कार्ड बस। ये कार्ड लूंगी मैं, द विलेज। तो देखते हैं, बिल्ड होम, टाइडी अप, लास्टली यहां से देखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बियॉन्ड इल्यूजन, करेज, कंप्लीशन, बॉटम तरह है, कंट्रोल। सबसे पहले मैं इस लाइफ टाइम के कुछ एनर्जीज के बारे में बात करूंगी। अगर ये एनर्जीज आप ऑलरेडी अपनी जिंदगी में देख चुके हो या फिर देख रहे हो, देन समझना कि ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ये करंट एनर्जीज, मतलब करंट लाइफ के ये एनर्जीज आपके साथ बिल्कुल भी रिजोनेट नहीं करते हैं, देन समझना कि ये जो भी मैं बताने जा रही हूँ ये आपके लिए नहीं है। तो आप रीडिंग देखना डिसकंटिन्यू कर सकते हैं या फिर कोई और जो कार्ड है वो आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो करंट लाइफ के ये एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ कि आप जब भी कुछ करने जाते हो ना, अच्छा सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, आपकी लाइफ आप कम कंट्रोल करते हो, जो दूसरे लोग हैं वो ज्यादा कंट्रोल करते हैं आपके लाइफ। चाहे आपके लव लाइफ बोलो, चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ बोलो, चाहे आपके जो भी बोलो, ठीक है। दूसरों की कंट्रोल आपके लाइफ में बहुत ज्यादा है, मैं ये देख रही हूँ। ये बहुत स्ट्रांगली मैं फील कर पा रही हूँ। और कुछ ऐसा है, मतलब शायद आप क्या पहनोगे किसी ओकेशन में, ये भी शायद कभी कभी कोई दूसरा बोल के जाता है और उसके ऊपर आप बात भी नहीं कर पाते हो, कभी कभार ये होता है। आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या चूज करना चाहिए, ये शायद औरों से बहुत आपको सुनने को मिलता है। और शायद ये बचपन से ही होता आया है, हाल फिलहाल में, शायद हाल फिलहाल में आपने स्टैंड लेना सीखा है, शायद खुद के विश के लिए, खुद के डिजायर के लिए, कि नहीं मुझे ये करना पसंद है, मुझे ये खाना पसंद है, मुझे ये पहनना पसंद है, तो मैं ये पहनूंगी या फिर मैं ये खाऊंगी। शायद ये बहुत रिसेंटली हुआ है, ये चेंज आप में आया है कि आप दूसरों को खुद को कंप्लीट करने नहीं देते हो। लेकिन पास्ट की एनर्जीज हैं, मतलब पास्ट लाइफ की नहीं, इस लाइफ टाइम में ही, पास्ट में मैंने देखा है, मतलब मैं देख पा रही हूँ कि लोग आपको कंप्लीट करने की कोशिश करते थे। आप क्या पहनोगे, आपको कैसे खाना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे हंसना चाहिए, कौन सा करियर आपके लिए सूट करेगा, कौन सा करियर आपके लिए सूट नहीं करेगा, सब कुछ जैसे कि लोग और डिसाइड करते आए हैं। यहाँ तक कि आप किससे, आपको प्यार करना चाहिए, किससे शादी करनी चाहिए, सब कुछ जैसे कि कोई किसी और को सेट करना चाहिए। आप नहीं समझ पाओगे, आपसे हमेशा यही बोला गया है कि अरे तुम्हें क्या पता, तुम्हें दुनियादारी के बारे में ज्ञान ही क्या कहाँ है, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम गलत चूज करोगे, तुम गलत डिसीजन लोगे। तो ये सब कुछ बोल के आपको आपके करेज में नहीं आने दिया है कभी भी। रिसेंटली शायद चेंजेस आए होंगे, लेकिन ये आपने देखा है, ओके। नेक्स्ट क्या चीज है, आप इस लाइफ टाइम में आपको दिखता होगा शायद कि आप जो भी जिंदगी में चूज करते हो ना, वहां पर ही बहुत सारे लोग, बहुत सारी ऐसी एनर्जीज आ जाती हैं जो कि अगेंस्ट हैं कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पर अगर ऑलरेडी कोई है जो प्यार करते हैं किसी से, शायद आपके फैमिली या फिर आपके पार्टनर की फैमिली मान नहीं रही है, ये आप बहुत देख चुके हो या फिर देखोगे इस लाइफ टाइम में, ठीक है। जिनसे भी आप प्यार करोगे या फिर शादी होगी जिनसे आपकी, वो ऐसे ही स्मूथली नहीं होगी, ठीक है। फैमिली नहीं मानेंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, ठीक है। ये होगा आपके साथ या फिर होता आ रहा है।
नॉट ओनली सिर्फ प्यार, लव लाइफ, बट अगर सपोज करियर की भी मैं बात करूं, करियर में भी मैं देख रही हूं, अगर जो भी आप करियर खुद के लिए चूज करोगे, खुद के पैशन जहां पर है उस करियर अगर आप चूज करना चाहोगे भी, तुरंत ऐसे स्मूथली चूज नहीं कर पाओगे। उससे पहले बहुत सारे लोगों से आपको लड़ना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि दैट इज माई पैशन, आई वॉन्ट टू फॉलो इट। ठीक है, एक टाइम तक तो शायद ऐसा ही लगेगा कि नहीं छोड़ो, चूज ही नहीं करते हैं, डर लग रहा है, फैमिली क्या बोलेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या बोलेंगे, मैं अपने तरीके से मैं जीऊंगी या फिर जीऊंगा तो सोसाइटी के लोग तो मुझे बहुत बहुत कुछ सुनाने वाले हैं, अगर ये मैंने करियर चूज कर लिया तो घर वालों को तो बहुत एम्बैरेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब दूसरों के टर्म्स एंड कंडीशंस में जीने की कोशिश करना, ये आपको दिखेगा इस जन्म में। करियर में भी जो आप चूज करोगे, अगर किसी चीज को स्टैंड लेकर भी लोगों को समझा के लड़ के अगर किसी चीज को आपने चूज भी कर लिया, सपोज फॉर एग्जांपल करियर में ही, तब भी आगे चल के कदम कदम पे आपको ना डिमोटिवेशन फेस करना पड़ेगा, डिस्करेजमेंट फेस करना पड़ेगा। बहुत लोग बहुत सारी बातें बनाएंगे, र्यूमर स्प्रेड करेंगे, पीठ पीछे बहुत कुछ कहेंगे, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं, मतलब जैसे कि कदम कदम पे आपको ना लड़ना पड़ेगा अपने पैशन के लिए, अपने विश के लिए, अपने डिजायर के लिए। आपके हाथों में ही आपके लाइफ का डोर है, ये लोगों को कदम कदम पे समझाना पड़ेगा आपको कि दिस इज माई लाइफ, आई शुड डील विद इट, इट्स ओके। अगर मैं फेलियर भी मैं हो गई या फिर हो गया तो आई वोंट हैव एनी रिग्रेट, क्योंकि ये मेरा चॉइस है, मुझे अपने तरीके से जीने दो। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू प्रूव टू अदर्स एवरी नाउ एंड देन। अगर ये आपके साथ रिजोनेट करती हैं, देन आप आगे तक देखो, ये रीडिंग आपके लिए है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो पास्ट लाइफ का क्या इंफॉर्मेशन जो कि मुझे दिख रहा है वो ये है कि बहुत सिंपल मैसेज है। ठीक है, नॉट मैसेज बट इंफॉर्मेशन। पास्ट लाइफ में आपने कुछ ऐसे चीज पर इन्वेस्ट किया था जो कि आपका बहुत मन था कि वो हो जाए। किसी किसी के लिए लव लाइफ में किसी से प्यार करना, किसी किसी के लिए ये करियर रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, किसी किसी के लिए जीने का एक तरीका हो सकता है। ओके, ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ये लव दिख रहा है, लव। ओके, किसी को प्यार करना, किसी को चुनना, और बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर कुछ और दिख रहा है, मतलब शायद लाइफस्टाइल लीड करने का तरीका या फिर जॉब या फिर करियर, ऐसा कुछ। बट पास्ट लाइफ टाइम में कुछ आपने ऐसा चुना, उसके ऊपर आपने इन्वेस्ट किया, एनर्जी, टाइम दिया, हर रोज खुद को एंड यूनिवर्स को कंप्लीटली ये बताते गए कि दिस इज व्हाट आई वांट टू क्रिएट, दिस इज व्हाट आई वांट टू क्रिएट, मुझे ये क्रिएट करना है, मुझे ये चाहिए जिंदगी में। ओके, और जब एक टाइम आया जहां पर आपको स्टैंड लेना था उस चीज के लिए, एक ऐसा वक्त आया था जब वहां पर आपको स्टैंड लेना था, आपको थ्रेशोल्ड से, मतलब एक छलांग लगानी थी, आपको थ्रेशोल्ड पार करके आपको एक छलांग लगानी थी, जहां पर लोग बहुत अगेंस्ट चले गए थे। ठीक है, आप गांव से हो सकते हो, ठीक है, आप कोई विलेज से हो सकते हो, गांव के सारे लोग जो हैं वो अगेंस्ट हो गए थे। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख रही हूँ, शायद आप जिनसे प्यार करते थे वो डिफरेंट रिलीजन के थे, या फिर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड काफी डिफरेंट था। मतलब आप गांव से तो थे लेकिन आपका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, और जिनसे आप प्यार करते थे उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड शायद बहुत अलग था। ठीक है, उतना ज्यादा मतलब वेल टू डू फैमिली से वो नहीं थे। तो जब आपको क्रिएट आपका करना था, ठीक है, जो भी चीज पर आप इन्वेस्ट कर रहे थे, नॉट ओनली लव लाइफ, अगर ये कुछ और भी है तो भी आप उस वक्त उस चीज के लिए स्टैंड आपने नहीं लिया था, थ्रेशोल्ड पार नहीं किया था, डर के मारे आप अपना करेजेस बने ही नहीं थे, अपना करेज को आप पीछे छोड़ के लोगों के बारे में सोच के उनको अपने लाइफ को कंट्रोल करने दिया था। जैसे कि मुझे सुनाई दे रहा है, आपको पूछा गया था कि क्या तुम्हें इससे प्यार है, आपने जैसे कि कह दिया था कि ना। ये ना शब्द मुझे सुनाई दे रहा है, ना, जो कि वहां पर एक गलत सिन आपने किया था। वहां पर आपको उस पर्सन के साथ या फिर उस चीज के साथ, जिस चीज में इतना इन्वेस्ट किया था आपने, जिस पर्सन में इतना इन्वेस्ट किया था आपने, जी जान लगाकर प्रे किया था कि वो हो जाए मेरा, या फिर वो चीज मेरी जिंदगी में आ जाए, जब लोगों के प्रेशर
आप पर क्रिएट करवाया गया, जब लोगों की प्रेशर आया तो आपने बिल्कुल उस पर्सन को छोड़ दिया, उस पर्सन को ना बोल दिया, उस चीज़ को ना बोल दिया, डर के मारे। अपने करेज को आप पहचान ही नहीं पाए, अपने करेज को आपने छोड़ दिया, बिल्कुल साइड में रख दिया बिल्कुल। ये आपने किया था अपने पास लाइफ में, और जिसके कारण, और उसके बाद क्या था बेसिकली, उसके बाद आपने विक्टिम मेंटेलिटी प्ले किया, जो कि और ज्यादा गलत है। वैसे ही हम बोलते हैं ना कि कुछ भी क्रिएट आप नहीं कर सकते, कुछ भी मैनिफेस्ट, खुशियां आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, लव मैनिफेस्ट नहीं कर सकते अगर आप विक्टिम मेंटेलिटी में आ जाते हो तो। उसके बाद आपने ना बोल दिया, फैमिली प्रेशर में आकर या फिर विलेज के जो और भी लोग हैं, सोसाइटी के प्रेशर में आकर, जो भी है बेसिकली, आपने उस चीज को, उस पर्सन को, उस लाइफस्टाइल को आपने ना बोल दिया वहां पर, ठीक है। लोगों को कंट्रोल करने दिया अपने ऊपर, लोगों के हिसाब से जिंदगी को आप जीने लगे, और उसके बाद आपने क्या किया, आप विक्टिम मेंटेलिटी प्ले करने लगे। विक्टिम मेंटेलिटी एज इन, आपने क्या कहा कि शायद वो किस्मत में नहीं था, इतना प्रे किया लेकिन भगवान ने किस्मत में नहीं लिखा था मेरा, इसीलिए वो चीज नहीं हुआ था। उसके बाद आपने क्या किया, भगवान से लड़ाई, भगवान को कोसना, भगवान को गाली देना, भगवान के साथ रिश्ता तोड़ना। लेकिन भगवान जी तो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, बस एक हाँ बोलना था, बस एक हाँ। शायद स्टॉर्म आता, लेकिन आप जो भी चीज आप मांग रहे थे वो आपको मिल जाता, एंड सब कुछ सॉर्टेड हो जाता वहां पर। लेकिन आपने चांस ही नहीं लिया था। आप जस्ट लाइक दैट आपने हाथ छोड़ दिया था, उस पर्सन का हाथ या फिर उस चीज का साथ छोड़ दिया था आपने, जस्ट लाइक दैट, डर के मारे। और उसके बाद फिर आपने कोसा भगवान जी को, ऐसा नहीं था। उस पर्टिकुलर स्टॉर्म में अगर आप स्टैंड लेते, उस पर्सन के साथ रहते या फिर उस चीज का साथ आप देते, स्टैंड लेते अपने विश के लिए, अपने डिजायर के लिए, तो क्रिएट हो जाता। वो क्रिएट करवाने के लिए ही वो स्टॉर्म आया था। और इस वजह से ये तो हुआ है, ठीक है। इस जन्म में आपको क्या कदम कदम पे आपको क्या देखना पड़ेगा, आप कभी भी सोसाइटल नॉर्म्स एंड आपके फैमिली जिस तरीके से लाइफ लीड करते आए हैं, जिस तरीके से मेंटल मेंटलिटी रखते आए हैं, या फिर जिस तरीके से बिलीफ सिस्टम रखते आए हैं, उस तरीके से आप नहीं रख पाओगे, कभी नहीं रख पाओगे। आप अपने फैमिली से बहुत अलग सोचोगे, यहां तक कि आप अपने फैमिली से जिंदगी में बहुत अलग कुछ करोगे। आपके फैमिली में सभी ने अरेंज मैरिज किया है, आप करोगे लव मैरिज, करना ही पड़ेगा आपको। कदम कदम पे आपको, आपके अंदर वो डिजायर्स सो किया गया है, पता है, जो आपके सोसाइटी में, जो आपके फैमिली में किसी ने नहीं किया है। ऐसे डिजायर्स, ऐसे पैशन आपके अंदर सो किया गया है इस जन्म में, ताकि उस पैशन को आप फॉलो करो। और द मोमेंट आप फॉलो करने की कोशिश करोगे, लोग आ जाएंगे, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ जाएंगे, बहुत सारे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे डिस्करेजमेंट आ जाएंगे। वहां पर आपको स्टैंड भी लेना पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा, और आपके पास में जो भी आ रहा है उसको लेट को भी करना पड़ेगा, जरूरत पड़े तो। क्योंकि इस जन्म में यही है कि क्रिएट करो द थिंग दैट यू वांट इन लाइफ। चाहे अगर ये प्यार है तो कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपको हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ये कोई करियर पाथ है, कोई चीज है जिसमें बार बार आपको ऑब्स्टिकल्स, बार बार आपको डिस्करेजमेंट, डिमोटिवेशन दिख रहा है, फिर भी आपको कंटिन्यूअसली एफर्ट देते जाना है, स्टैंड लेते जाना है, गिव अप नहीं करना है आपको। इस जन्म में वन ऑफ द पर्पस या फिर वन ऑफ द लेसन यही है कि आपके मन में जो डिजायर्स हैं उनको आप फुलफिल करो। कितना भी ब्लॉकेज क्यों ना आए, स्पेशली ब्लॉकेज आपके आसपास के लोगों से आने वाला है, सोसाइटी से आने वाला है। ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे जो आपके डिजायर्स, आपके सपनों के बीच में आएंगे, और उन लोगों को हटाना है। टाइडी आपकी एनर्जी है, उन लोगों को हटाना है, चाहे वो जो भी लोग हैं उनको हटाना है, चाहे वो जो भी चीज़ है उनको हटाना है। वो लांगना है, वो थ्रेशोल्ड लांगना है आपको, वो छलांग मारनी है आपको इस जन्म में। एंड दिस इज वॉट वन ऑफ योर लेसन्स की इस जन्म में आपको आपके अंदर जो पैशन एंड डिजायर्स है उसको फुलफिल करनी है, नो मैटर वॉट। ओके, सो लेट्स सी, अब एक या फिर दो मैसेजेस चैनल करते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स से, उनको क्या बताना है।
यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट वॉट यू नो। जो कि मैंने अभी बताया, शायद ये ऑलरेडी आपको पता था कि आपके जिंदगी में बार बार ये ऑब्स्टेकल्स, ये डिमोटिवेशन, ये डिस्करेजमेंट क्यों आता है, ये शायद आपको पहले से ही कहीं ना कहीं पता था कि ऐसा ही कुछ हुआ रहेगा मेरे पास लाइफ टाइम में। आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कहना चाहते हैं कि बिलीव वॉट यू नो। यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट। मैंने अभी क्या कहा कि आपके डिजायर्स के बीच में जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी चीज आ रही है, जो भी एनर्जी आ रही है, बी प्रिपेयर्ड टू कट द कॉर्ड विद देम। उनके साथ कॉर्ड मेंटेन करके अपने डिजायर को लेट गो करना, गिव अप करना, या फिर लोगों के बारे में सोच के जिंदगी जीना, लोगों को कंट्रोल करने देना, अगर ये करते हो तो आपकी नेक्स्ट जन्म में भी फिर से यही लेसन आपको सीखना पड़ेगा। समझ रहे हो? आप प्रोटेक्टेड हो, आपका जो भी विश है वो प्रोटेक्टेड है, वो ताकि आप क्रिएट कर पाओ, इसीलिए आपको दिया गया है। कॉर्ड्स आपको कट करने हैं, जब करना है तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, लेट गो करने पड़ेंगे, बीच में कोई नहीं आना चाहिए, कोई डिमोटिवेशन, कोई डिस्करेजमेंट नहीं। मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, लिमिटेशन से बाहर आना पड़ेगा आपको। मैंने कहा ना कि थ्रेशोल्ड पार करना पड़ेगा आपको, खुद को लिमिट नहीं रख सकते आप, एंड ट्रस्ट करना पड़ेगा अपनी जर्नी को। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। तो जिन्होंने भी पैशन कार्ड को चूज किया है, देखते हैं आपके लिए आज यहाँ पर आपके पास्ट लाइफ टाइम को एक्सेस करने वाले हैं। आपके पास्ट लाइफ टाइम का वो कौन सा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि यहाँ पर चैनल होकर आने वाला है। उस इंफॉर्मेशन से इस लाइफ टाइम के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे आंसर्स जो कि आप बहुत दिनों से ढूंढ रहे हो, आपके मन को वो आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स सी वो कौन सा इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आपके पास्ट लाइफ टाइम से चैनल हो रहा है आपके बारे में। थैंक यू सो मच विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट एंड माय स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू, प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 3। पास्ट लाइफ टाइम का एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेरे ग्रुप नंबर 3 के पास्ट लाइफ टाइम का एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्लीज। द जज, बाडो, the lover, the mystic. The vision. The king. The prayer. Bottom of the deck and the prayer. Okay. Follow the spark. Okay. Build home. Harmony.
गिल्ट, सॉरो, कॉम्प्रोमाइज। ओके भाई, तो इस जन्म की करंट लाइफ टाइम की कुछ एनर्जीज मैं आपको बताती हूँ, आप देखो आपके साथ रेजोनेट करती हैं या नहीं। अगर रेजोनेट कर जाती हैं देन आगे तक देखिएगा, ये रीडिंग आपके लिए है। अगर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, देन जाहिर सी बात है ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको कोई और जो कार्ड है वो आप चूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो इस जन्म में आप पैसों से ज्यादा सुकून को क्रेव करते हो। मतलब आपको ऐसा लगता है कि पैसे तो ठीक है, चलो फाइन, लेकिन जहां पर सुकून वहां पर मैं। मतलब अगर किसी सपोज किसी कंपनी में आप जा रहे हो जहां पर आपको पैसे तो बहुत मिल रहे हैं, लेकिन को वर्कर्स बहुत ज्यादा नास्टी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, को वर्कर्स से उतना ज्यादा आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बहुत लोग पीठ पीछे बातें करते हैं, उस कंपनी में आप नहीं रह सकते, कितना भी पैसे क्यों ना आपको मिल जाए, क्योंकि आपके लिए इमोशनल स्टेबिलिटी एंड इमोशनल सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि अगर सपोज आप किसी और एक एग्जांपल देकर मैं समझा रही हूँ, ठीक है। सपोज आप किसी रिलेशनशिप में हो और उस रिलेशनशिप में आप जिस पर्सन के साथ हो वो गुड लुकिंग है, वो वेल टू डू फैमिली से हैं, लेकिन बहुत टॉक्सिक है। उस रिलेशनशिप में क्यों ना आपको बहुत गिफ्ट्स मिल रहे हैं, वेल टू डू फैमिली से हैं, फैमिली भी मान रहे हैं, गुड लुकिंग भी है पर्सन, लेकिन आप नहीं रह सकते क्योंकि इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं है वहां पर, वो पर्सन टॉक्सिक बिहेव करते हैं आपके साथ। आप इस तरीके के इंसान हो, ठीक है। मतलब आपके लिए इमोशनल सेटिस्फेक्शन एंड इमोशनल स्टेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन योर मनी, ठीक है। ये आपको दिखता होगा। ऑल्सो आप बहुत गिल्ट कॉन्शियस में आ जाते हो। मतलब लोग आपको गिल्ट फील कराते भी हैं और आप फील करते भी हो। मैं देख रही हूं, ओके। मतलब आप सेल्फ के साथ कनेक्टेड नहीं हो, मैं ऐसे कहूंगी। इसका क्या मतलब है, सपोज आपको पता है कि यहाँ पर जो भी गलती हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इस गलती को सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ साथ और 3 लोगों ने भी किया है। लेकिन अगर वो 3 लोग कह दें कि अरे तुमसे ही हुआ ये गलती, तुम्हारी वजह से ये हुआ है, ये आप इंटरलाइज कर लोगे इस बात को कि हाँ भाई मेरे वजह से ही हुआ है शायद। आप इस चीज पर गौर नहीं करोगे कि नहीं मेरे वजह से कैसे, अगर मैंने गलती किया है तो यहाँ पर 3 और लोग भी थे, उन्होंने भी किया है सेम गलती, तो मैं इतना क्यों ज्यादा गिल्ट फील करूं। लेकिन आप करते हो, ओके। आपको नाइटमेयर्स बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा नाइटमेयर्स आते हैं। और नाइटमेयर्स एज इन आप सपनों में कुछ ऐसे फिगर्स को देखते हो जो कि ब्लैक कपड़ों में है, ठीक है, जो रो रहा है जोर जोर से ब्लैक कपड़ों में, ओके। ब्लैक स्नेक आप बहुत देखते हो, ओके। डरावना मतलब हाथ सपने एंड डरावना लोग, बहुत डरावने फीचर्स के साथ आपके सामने आ रहे हैं, आपसे पैसे मांग रहे हैं, आपसे खाना मांग रहे हैं, ये सब कुछ शायद आपको दिखता होगा, ओके। ऑल्सो आपको बहुत ज्यादा लेस के लिए स्किल करना पड़ता है, मतलब कदम कदम में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो। आपको पता है कि आप ये डिजर्व नहीं करते हो, लेकिन फिर भी आपको लो मिलता है और आप लो में सेटल भी कर लेते हो। मैंने कहा ना कि थोड़ा सा गिल्ट कॉन्शियस है आपके अंदर, ठीक है। मतलब आप ऐसे एनर्जीज में कभी कभार वाइब्रेट करने लगते हो कि चलो इतना मिल रहा है, इतने में ही मैनेज कर लेते हैं, अभी आगे अगर नहीं भी मिल सकता है तो हम क्या करेंगे, तो अभी थोड़ा सा मिल रहा है तो थोड़े में ही मैनेज कर लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज आप बहुत करते हो, और करते हो इसीलिए बार बार आपको करना पड़ता भी है, पर्सनल रिलेशनशिप में भी और प्रोफेशनल रिलेशनशिप में भी, ठीक है। ये कुछ एनर्जीज हैं, ये आप देखो आपके साथ रिजोनेट कर रही हैं या नहीं। अगर नहीं करती हैं देन जाहिर सी बात है ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे पास्ट लाइफ की कुछ इंफॉर्मेशन। देखिए ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पर मुझे एक नहीं कुछ इंफॉर्मेशन दिख रहे हैं, मैं एक एक करके बताऊंगी, ठीक है। एक तो ये दिख रहा है मुझे कि आप पास्ट लाइफ टाइम में फिनेंसेस को बहुत वैल्यू करते थे, मतलब इमोशनल थे ही नहीं आप बिल्कुल भी। इमोशनल सेटिस्फैक्शन एंड इमोशनल स्टेबिलिटी आपके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता था, सिर्फ और सिर्फ पैसे मायने रखता था, सिर्फ और सिर्फ नेम फेम, ठीक है, ये मायने रखता था, लग्जरी मायने रखता था,
मेटेरियलिस्टिक चीजें मायने रखती थी, खुशियां नहीं। हैप्पीनेस क्या है? मेटेरियलिस्टिक चीजें हैप्पीनेस है, ये आपकी ऊर्जा थी। और आप एक पोजीशन में थे पास्ट लाइफ टाइम में, ठीक है। ये कोई जमींदार हो सकता है, किंग का पोजीशन हो सकता है, या फिर नॉट नॉट लिटरल किंग, बट बहुत पावर था आपके हाथ में, पैसे भी थे, पावर भी था। किसी किसी के लिए ना ये मुझे शामनिक पावर भी दिख रहा है, ठीक है। जैसे कि एक एक विलेज के मुखिया होते हैं ना, जो जजमेंट देते हैं, ठीक है। जो जिनका जजमेंट लास्ट जजमेंट माना जाता है, जिन जो कुछ कह दे, कुछ पनिशमेंट दे दे तो वो लास्ट माना जाता है कि अच्छा उन्होंने कह दिया तो ये फॉलो करना ही है। कुछ ऐसा पोजीशन आपके हाथ में था, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ओके। किसी किसी के लिए ये पावर शामनिक पावर था, मिस्टिक पावर, विजन का पावर, कुछ आप देख पाते थे। ओके। आप इंट्यूटिवली साइकिक एबिलिटी आप में वो था कि आप देख पाते थे। ओके। ये पावर, जो भी पावर आपको पास्ट लाइफ टाइम में मिला है, पैसे, पावर, ये साइकिक एबिलिटीज, ये पावर लोगों का भला करने के लिए आपको मिला था। और आपने क्या किया? आपने इस पावर को पैसे कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया। इसका क्या मतलब है कि आपने बहुत तबाही मचाई है पास्ट लाइफ टाइम में। तबाही एज इन बहुत लोगों को गलत जजमेंट दिया है, गलत जजमेंट की वजह से बहुत लोगों की जिंदगी खराब हो गई है आपकी वजह से। बहुत लोगों को रुलाया है आपने, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, शायद आपको पता भी नहीं है, शायद आपको पता भी नहीं है, ठीक है। आपके पावर से ही बस बस पैसों के बारे में सोच के, पावर के बारे में सोच के आपने कुछ ऐसा कह दिया, आपने कुछ ऐसा करवाया उनसे, ठीक है। आपने कुछ ऐसा जजमेंट दे दिया, पनिशमेंट दे दिया, जिसके बाद शायद आपको तो लगा ठीक है चलो मुझे तो पैसे मिल गए, मैं तो मौज करता हूँ, लेकिन उन्होंने जो आंसू बहाया है ना, वो आपके खाते में लिखा गया है। ओके। इसी वजह से इस लाइफ टाइम में क्या होता है, अगर आप ये सोचते हो कि मेरी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं है भाई, स्पेशली पर्सनल लाइफ में, मुझे तो बस प्यार ही चाहिए, मुझे तो बस हैप्पीनेस ही चाहिए, लेकिन क्यों मेरे जिंदगी में जब भी कोई लोग आते हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ गलत करके चले जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मुझे लूट के चले जाते हैं। इस लाइफ टाइम में शायद ये भी आपको दिखता होगा कि आप जॉब करने जा रहे हो, वहां पर जॉब पाने जा रहे हो, आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करो, जॉब मिल जाएंगे, आपने पैसे इन्वेस्ट किया और जॉब नहीं मिला, आपको धोखा, आपके साथ धोखाधड़ी हो गया, ठीक है। धोखा मिलना इस जन्म में आपके साथ बहुत होगा, होता भी होगा, शायद ऑलरेडी शुरू हो गया है। ऑल्सो पर्सनल लाइफ में भी आप जिन लोगों को अट्रैक्ट करते हो, इमोशनली सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है, बहुत ज्यादा नहीं मिलती है, ठीक है। इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए मतलब आप प्रे करते रहते हो कि बस इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिल जाए मुझे, भगवान जी और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। सब कुछ है आपके पास इस जन्म में, ठीक है। या फिर आप अगर मैनिफेस्ट करोगे भी ना तो सब कुछ मिल जाएंगे, लेकिन इमोशन एंड प्यार मिलना बहुत टफ है आपके लिए इस जन्म में। प्यार मिलता भी है तो धोखाधड़ी हो जाता है, यूज करके लोग चले जाते हैं, फिनेंशियली भी लोग यूज करते हैं आपको, ठीक है। मतलब आपसे हेल्प चाहिए तो लोग आपके पास आ जाते हैं, आपको याद करते हैं। जब आपने हेल्प कर दिया, जब आपकी वो जरूरत खत्म हो गई तो लोग आपको भूल जाते हैं। ये भी आपको दिखता होगा इस जन्म में। ये सब कुछ इसी वजह से होता है, क्योंकि जिन लोगों के साथ आप इस जन्म में डील कर रहे हो ना, उनके साथ वो लेन देन बाकी है, उनको रुलाया है आपने। सॉरी, मैं ऐसे बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। अगर ऐसा फील हो रहा है कि सुनने में वो हिम्मत नहीं आ रहा है तो आप डिसकंटिन्यू कर दो, ठीक है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकती। यहाँ पर भी वो चीज मुझे दिख रहा है, कि आपको पता था कि अगर मैं लोगों को इस आपके पास्ट लाइफ में ये एनर्जी भी मुझे दिख रहा है कि आपके पास ऐसा भी पावर था जो कि मैंने बताया, विजन, मिस्टिक पावर, जहां पर आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन कर पाते थे, ठीक है। आपको दिखता था कि इनके साथ कुछ गलत होने वाला है, लेकिन आप वो बातें बोलते नहीं थे, क्योंकि आपको पता था कि गलत बोलेंगे तो शायद ये पर्सन फिर से नहीं आएंगे मेरे पास, या फिर पैसे नहीं देंगे मुझे। तो आप वहां पर अच्छा अच्छा बोलते थे, सब कुछ झूठ बोलते थे,
ठीक है, ये सब कुछ करते थे आप। तो यस, ये पास्ट लाइफ का एक इंफॉर्मेशन जो निकल के आ रहा है, शायद ये इसीलिए आपके पास निकल के आ रहा है क्योंकि शायद आप हमेशा भगवान जी को पूछते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, भगवान जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा क्यों मुझे चीटिंग मिलती है, हमेशा क्यों मेरे साथ इमोशनल अब्यूज होता है, लोग इमोशनली मुझे समझते नहीं हैं, लोग मुझे गिल्ट ट्रिप देते हैं, हमेशा मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है हर एक जगह पर, दुख खत्म ही नहीं होता है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिलती है, हैप्पीनेस क्यों नहीं मिलती है, इस वजह से नहीं मिलती है क्योंकि पास्ट लाइफ टाइम में आप इमोशन को वैल्यू नहीं करते थे, सिर्फ और सिर्फ पावर, पैसे, लग्जरी, मेटेरियलिस्टिक चीजें, सिर्फ इस पर वैल्यू करते थे, इसको वैल्यू करते थे आप। ये बात है इसी वजह से। और इस पावर के चलते पावर एक्सप्लॉयटेशन भी आपने बहुत किया है, बहुत किया है, बहुत लोगों को रुलाया है, बहुत लोगों के साथ गलत किया है, पैसे लेकर काम नहीं किया है आपने, आपके जजमेंट की वजह से, गलत जजमेंट की वजह से, गलत जजमेंट यहाँ पर मुझे दिख रहा है, गलत जजमेंट की वजह से बहुत लोगों की लाइफ तबाह हो गई थी। इस जन्म में ऐसा भी हो सकता है कि आपका मन करेगा कि आप लॉ एंड ऑर्डर के साथ काम करो, आप इसके लिए भी पढ़ाई करोगे, ठीक है, लॉयर बनना, जज बनना, या फिर आईपीएस बनना, आईएएस बनना, वो फिर से साइकिल रिपीट होने वाली है, पता है। और इस जन्म में आपको राइट जजमेंट देनी है, तुरंत रश नहीं करनी है, नॉट ओनली जज बन के, लॉयर बन के, आईएएस आईपीएस बन के नहीं, आप अगर किसी दोस्त को भी एडवाइस दे रहे हो, अगर आपको पता है कि इस फील्ड में मुझे, मतलब इस एरिया के लिए मुझे एडवाइस नहीं देना, या फिर मुझे नहीं पता क्या एडवाइस देना चाहिए, लेकिन मेरा दोस्त है तो मुझे कुछ तो एडवाइस देना चाहिए, मत दो, फिर एडवाइस मत दो, फिर खुद को रिफ्रेन करो वहां से, गलत एडवाइस नहीं देना है किसी को। अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं पता कि ये गलत है या फिर सही है, तो मत दो एडवाइस। आपके सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट की वजह से किसी की लाइफ का एडवाइस आप मत दो। मतलब सपोज कोई इंसान किसी इंसान के साथ है, आपको नहीं पता कि उस इंसान के साथ उनका कार्मिक क्या कनेक्शन है, बस दोस्त के नाते आपने कह दिया कि अरे छोड़ दो, वो इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये एडवाइस मत दो आप, ठीक है। स्ट्रिक्टली इट्स अ नो फॉर यू। इस जन्म में जितना लोगों को एडवाइस देने से रिफ्रेन करोगे उतना अच्छा है, गलत एडवाइस नहीं देना है। अगर कहीं पर आप श्योर हो कि हाँ ये गलत है, यहाँ पर मुझे मैं जो एडवाइस दे रहा हूँ ये बिल्कुल सही है, 100% सही है, मुझे पता है, आई एम श्योर ऑफ इट, फिर आप एडवाइस दे सकते हो वहां पर, ठीक है। ऐसा आपको बहुत सारे सीन्स में देखने को मिलेंगे कि लोग आ रहे हैं आपके पास एडवाइस मांगने के लिए, ठीक है, आपको जज करने के लिए बताया जा रहा है, आपको जैसे कि पनिशमेंट देने के लिए बोला जा रहा है, आपको जैसे कि एडवाइस देने के लिए बोला जा रहा है, सोल्यूशन देने के लिए बोला जा रहा है, तो सोच समझ कर देना है, ठीक है, गलत नहीं देना है। अगर लग रहा है कि आई एम नॉट श्योर, देन रिफ्रेन हो जाओ, वहां पर बता दो कि मुझे कोई एडवाइस नहीं देना है, मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई, ठीक है। एक तो चीज ऐसी है। नेक्स्ट चीज, अगर ऑलरेडी आपके पास कोई साइकिक एबिलिटीज हैं, साइकिक एबिलिटीज पर पहले काम करो, इस एबिलिटी को सोर्स ऑफ इनकम मत समझो इस जन्म में, जो कि आप सोच सकते हो, आपके सोच में ये आ सकता है, प्लीज रिफ्रेन हो जाओ इस सोच से, नहीं तो फिर से वही साइकिल रिपीट होता चला जाएगा। आपका जो पास्ट साइकिल है ना, वो आपको खींचेगा अपनी तरफ, लेकिन आपको उसको सुधारना है, इसीलिए ये रीडिंग हो रही है, इसीलिए ये इंफॉर्मेशन चैनल होकर आ रहा है, ताकि आप सुधार पाओ उस साइकिल को, ठीक है। चलिए, लास्टली हम आपके स्पिरिट गाइड्स एंड एंसेस्टर्स से कुछ मैसेजेस लेते हैं। ऑल्सो और एक बात, अगर किसी ने सपोज आप के साथ धोखा किया है, या फिर किसी ने कर्ज किया है, किसी ने दुख दिया है आपको इस जन्म में, आप कर्ज कर रहे हो उस पर्सन को, अरे उसने मेरे साथ ऐसा गलत किया, उसके साथ भी गलत होगा, ये बिल्कुल भी मत करना। हो सकता है कि उसने आपके साथ गलत नहीं किया है, उसने बस वही किया है, उसने बस आपका जो कार्मिक बैगेज है वो लेकर चला गया है, लेन देन बाकी था, तो जो देना था आपको वो लेकर वो चला गया, अभी उसको जाने दो, वहीं पर खत्म करो। आप फिर से कर्ज करोगे ना, तो फिर से कॉर्ड कनेक्ट हो जाएगा उनके साथ, ठीक है, मत करो ये। चलो देखते हैं और क्या आ रहा है। ऑल्सो मैं बता दूं आप कि जो भी अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपके लिए रखा हुआ है, आपकी किस्मत में जो भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर इस जन्म में जो भी आपने कलेक्ट किया है गुड कर्मा से,
प्यार बोलो, इमोशनल सेटिस्फैक्शन बोलो, अबांडेंस बोलो, जो भी कुछ, ठीक है, वो आपको मिलेंगे कार्मिक बैगेज खत्म होने के बाद, कार्मिक अकाउंट क्लोज होने के बाद, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि अरे मेरे साथ हमेशा क्यों होता है, कुछ अच्छा तो मिलता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गलत होता है, रिमेंबर अच्छा मिलने की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है, ताकि आपको अच्छा मिले। ये अकाउंट बंद नहीं होगा तो अच्छा नहीं मिल पाएगा आपको। कनेक्ट विथ हेवन, जितना हो सके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में रहो, जितना हो सके पूजा पाठ करो, मंत्र के साथ, चैंटिंग के साथ कनेक्ट हो जाओ। आस्क एंड यू शैल रिसीव, ओके। प्रेयर करो और प्रेयर से गुड कर्मा भी कलेक्ट करो। टाइम आने पर आप जो प्रे करो वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपका ये जो कार्मिक बैगेज है इसको रिलीज होना है। स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स। इस जन्म में आपको क्या बोला जा रहा है? शांत रहो। सबसे पहले तो जो भी कुछ हो रहा है आपको अभी पता चल गया ना क्यों क्यों हो रहा है, तो किसी के कर्ज नहीं करना है, ग्रज नहीं रखना है, कुछ भी नहीं। शांत रहो, फेथ रखो, ह्यूमैनिटी पर ट्रस्ट करो, जो कि पास्ट लाइफ में आपने नहीं किया था, इस लाइफ टाइम में आपको करना है। खुद के अंदर अच्छा जो है, अच्छाई जो है उसको ढूंढने की कोशिश करो, दूसरों के अंदर अच्छाई को देखने की कोशिश करो। जो आपके साथ गलत भी कर रहा है ना, उसके अंदर भी क्या अच्छाई देखना है कि ओ माय गॉड, अगर इन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया है, इसका मतलब इनके साथ कुछ लेन देन बाकी था, उनको भी थैंक यू बोलो। थैंक यू फॉर रिमूविंग माई कार्मिक बैगेज, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी। उनको थैंक यू बोलो, आपको माफ करने के लिए। वो आपसे कुछ लेकर जा रहे हैं, इसका मतलब वो माफ करते हुए जा रहा है, तो उनको थैंक यू बोलो। ओके, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। इस जन्म में आपको लाइट देखना है। ओके, ब्लू एंड पर्पल कलर के साथ कनेक्ट हो जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो दैट्स ऑल। ये इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।